शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। महाभारत युद्ध में युद्ध पूरा होने के बाद, पांडव जीतने के बाद भी अर्जुन के मन में, पांडवों के मन में मैं और मेरा था। इसलिए जब युद्ध जीतने के बाद ये पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए। एक छोटी कथा मैं कह रहा हूँ इसलिए कि ये जो मैं और मेरा क्या है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और कथा ऐसी है कि महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले घटोत्कच जो है उसका लड़का बार्बरिक युद्ध करने आया है। अब बार्बरिक जो है वो भीम का पोता है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे देखा, क्योंकि श्री कृष्ण का वो बड़ा भक्त था, इसलिए बार्बरिक से पूछा यहाँ क्यों आए हो? तो उसने कहा मैं युद्ध करने आया हूँ। अब श्री कृष्ण को पता है कि अगर ये युद्ध करेगा तो पांडवों के लिए बड़ी अड़चन बनेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा मुझे पहचाना? तो बार्बरिक ने कहा बिल्कुल, आप तो मेरी देवता हो, आप तो सर्वस्व हो मेरा, तो क्या दोगे भगवान को? ऐसे जब पूछा तब बार्बरिक ने कहा क्या चाहिए बोलो। देखिए भक्ति किस हद तक जाती है, आप बोलिए क्या चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने, मैं उसे डिवाइन पॉलिटिक्स कहता हूँ, ये जो दैवी राजनीति है, सत्य को सिद्ध करने के लिए, सत्य का प्रस्थापन करने के लिए, संभवामि युगे युगे क्यों परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। ये धर्म क्या है? ये सत्य धर्म प्रस्थापित करने के लिए जो राजनीति की जाएगी वो डिवाइन पॉलिटिक्स होगा। भगवान श्री कृष्ण ने वही किया। भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा आप मुझे आपका सर काट के दे दो। अब ये सिर काट के देने की जब बात आ गई तो बार्बरिक ने कहा बिल्कुल देता हूँ, लेकिन एक विनती है, मैं युद्ध करने आया हूँ, जब सिर काट के दे दूंगा मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक इच्छा है, मुझे युद्ध देखना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु। बार्बरिक ने बड़े भक्तिभाव से अपना शीर्ष भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे समर्पित किया। भगवान श्री कृष्ण ने वो जो शीर्ष था बार्बरिक का, वो आसमान में लटका के रखा ताकि आसमान से वो युद्ध देख सके। अब देखिए युद्ध खत्म होने के बाद पांडव जो है वो भाई लोग हैं, और आपको तो मालूम है भाई लोग एक दूसरे से कब और कैसे बर्ताव करते हैं। तो स्वाभाविक है जीत तो गए हैं, अब ये जीत का श्रेय किसको मिलने वाला है? अब ये 5 पांडव जो भाई है उनमें मन में ये शक आया कि भीम को ऐसे लग रहा था कि मैंने इतने मारे हैं कौरवों के, मेरी वजह से युद्ध हम जीत गए। अर्जुन को लग रहा है मैं प्रमुख योद्धा था और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में मैंने युद्ध किया है, तो मेरी वजह से युद्ध हम जीते हैं। लेकिन 5 भाइयों ने तय किया हम भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। और भगवान श्री कृष्ण से पूछा हम 5 में से किसकी वजह से युद्ध जीते हैं? तो भगवान हंस पड़े, बिल्कुल हंस पड़े। भगवान के दिल में ये सवाल ही नहीं था, और ये इस तरह से कोई आके पूछेगा ऐसी अपेक्षा भी भगवान श्री कृष्ण जी ने नहीं की थी। वो हंस पड़े। उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे जो वेदना आ गई, जो क्लेश आया कि मैं बार बार अर्जुन से कह रहा हूँ कि एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, ये सब मैं ही हूँ, ये सब मैं ही हूँ, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ये मैं ही हूँ। इतना कहने के बाद, विश्वरूप दर्शन दिखाने के बाद, विश्वरूप दर्शन में अर्जुन ने सभी देखा है कि सब एक ही तरफ जा रहे हैं, फिर भी उसने इन बाकी 4 भाइयों को क्यों नहीं रोका कि ये सवाल नहीं है, ये सवाल गलत है पूछना। वो भी पूछ रहा है। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि इतना कहने के बावजूद भी जो विचार मैं अर्जुन के मन में डालना चाहता हूँ वो 100% नहीं गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा हम उससे पूछते हैं, बार्बरिक से, जिसका शीर्ष मैंने आसमान में लटका कर रखा है और उसने ऊपर से देखा है युद्ध, तो उसे बिल्कुल पता होगा कि आप 5 में से किसकी वजह से पांडव जीते हैं। तो सभी बार्बरिक के पास गए। बार्बरिक के जाने के बाद बार्बरिक से पूछा। बार्बरिक ने नमस्कार किया। बार्बरिक ने कहा भगवान को बोलिए धन्यवाद, कृपा,
क्योंकि मैं युद्ध देख पाया। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे पूछा कि इनका सवाल है, ये 5 भाइयों का, इनमें से किसकी वजह से युद्ध जीता गया वो बताइए, क्योंकि आपने ऊपर से देखा है। अब देखिए बारबरिक का जो जवाब है वो आखिरी पांडवों को ज्ञान देने वाला रहा। और जब बारबरिक ने यह कहा कि जैसे युद्ध शुरू हो चुका है, मैं भगवान श्री कृष्ण ही भगवान श्री कृष्ण से लड़ रहे हैं ऐसे देख रहा हूं, तब अर्जुन को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ये जो मुझे सिखा रहे थे वो क्या है, ये परमात्मा का सर्वोच्च होना क्या है। और इसलिए ये कथा इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार मैंने भगवान मेरा परमात्मा करके भगवान श्री कृष्ण को चुन लिया है, उसके बाद में मेरे लिए वो सर्वोच्च है, मेरे लिए वही सर्वस्व है। अब इस तरह से जो विचार मन में है ये सन्यासी का विचार है। ये जो ख्याल है कि अंतःकरण में जब आया था तब अंतःकरण में युद्ध था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे मैंने मेरा सिर समर्पित कर दिया है, मेरे अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण के बजाय और कोई नहीं है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते थे। वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि कर्मयोग करते करते संन्यास का अगर अनुभव लेना है तो ये स्थिति आनी चाहिए मन में। और वो स्थिति क्या है कि मैं मेरा ऐसा स्मरण भूले जिसका अंतःकरण, और ये अंतःकरण में जो विस्मरण है वो ज़्यादा महत्व रखता है ज़िंदगी में। फिर आप आगे कर्मयोग करते करते क्या कम हो जाएगा, अपने आप द्वेष कम हो जाएगा। क्योंकि हम जब किसी का द्वेष करते हैं, जो पिछले अध्याय के आखिर में मैंने आपसे बात की, हम किसी का द्वेष करते हैं, किसी के साथ स्पर्धा करते हैं, किसी के बारे में मन में असूया रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उस समय हमें वो ध्यान में रहेगा, भूतकाल ध्यान में है कि पिछले दिनों में क्या हुआ है, पिछले साल क्या हुआ है, पिछले कई साल मैं मेरे मन में ये शत्रुत्व मेरे मन में रख रहा हूँ और इसके साथ इस तरह से बर्ताव करना चाहता हूँ कि प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। ये सभी बातें हैं, ये अंतःकरण में जब विस्मरण होगा तब बार बार नहीं निर्माण होगी। अगर दिमाग में विस्मरण है तो ही ये बात फिर आने वाली है। और इसलिए सन्यासी कौन है? सन्यासी वो है जब 2 सन्यासी जा रहे थे किसी आश्रम के, नदी के उपरांत जा रहे थे, वो नदी के पार जा रहे थे, तो नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री खड़ी थी और उस स्त्री ने कहा कि क्या मुझे नदी में पानी ज़्यादा है इसलिए आप मुझे ले जाओगे उस तरफ? तो एक सन्यासी ने कहा बिल्कुल ले जाऊंगा मैं, और उसने उस स्त्री को उठाया, अपने गोद में लिया और नदी पार करके उस पार उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ने के बाद ये 2 सन्यासी वापस चलने लगे। 1 घंटे के बाद ये जो दूसरा सन्यासी था उसने पहले से कहा कि हमारे आश्रम में, हमारी संप्रदाय में स्त्री को हाथ नहीं लगाना है, स्त्री को स्पर्श नहीं करना है, तुमने तो उसको उठाकर इस तरफ लाया। तब ये सन्यासी कहता है कि मैंने उसे छोड़े 1 घंटा हुआ, तू अब भी ले जा रहा है। ये तू अब भी ले जा रहा है वो कहाँ पर है? वो स्मरण में है। और इसलिए विस्मरण का मतलब यह है कि पूरी तरह भूल जाना, अंतःकरण में भूल जाना। और इसलिए अपेक्षा रहित कर्म कौन कर सकता है? अपेक्षा रहित कर्म जब किया जाएगा तब कर्म का जो परिणाम है उसके बारे में हमने पहले सोचा है, या तो कर्म करते करते सोच रहे हो। लेकिन ये जो है मैं मेरा, ये मैं और मेरा पूरी तरह विस्मरण में जाना चाहिए, और ये सन्यासी मनस्थिति है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब कर्मयोग कर ही रहे हो तो ये भूल जाओ, और ये मुमकिन है। तो ऐसे ही मैं आशा करती हूँ इस बात से मिली हुई सीख और इस भाग से मिले हुए ज्ञान आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो ऐसे ही मिलेगी विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।